पवित्र हुआ, सबसे साफ वही हुआ। उससे साफ कोई वस्तु नहीं है जी। वीर्य में क्या है कि प्रोटीन है, वो निकलेगा गाढ़ा है और कुछ देर उसको हवा में रखो, वो एकदम पारदर्शी हो जाएगा और कुछ देर बाद में उड़ जाएगा। तो वो प्रोटीन होता है, सारा सूख जाता है कुछ ही समय में। आपने हाथ पर ले लिया, अभी गाढ़ा सा होगा, सफेद सा, लेकिन कुछ देर बाद में उसका रंग बदल जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम शीशे की तरह, और उसके कुछ देर बाद में वो उड़ जाएगा। जी। वो गंदा है ही नहीं। और वीर्य देखो, बहुत सी अपने भारत में तो चलो औरतें ऐसी नहीं है कि उनके धार्मिक विश्वास बहुत गलत बने होते हैं, बहुत सी औरतें वीर्य को पीती भी हैं। अगर गंदा होता तो वो फिर औरत ही गंदी होगी। तो वो बताइए, उसके मन में अगर गंदगी का विचार नहीं है तो वो पी जाती है ना, उसके लिए हो सकता है वो डाइट हो। और वीर्य हमारे अंदर बनता है तो वो ऐसा थोड़ी ना गंदा बनेगा। कोई शरीर चीज गंदी बनाती है? कोई आप गंदी चीज पैदा कर सकते हैं? तो शरीर ने बनाया, शरीर की क्रियाओं ने बनाया ना अपने आप। आप आंसू को गंदा मानते हैं? नहीं। उसी खाने पीने से तो आंसू बनता है। लार को गंदा मानते हैं? नहीं। तो उसी खाने पीने से लार बनी। क्या खून को गंदा मानते हैं? नहीं। उसी खाने पीने से तो खून बना, तो उसी से वीर्य बना। तो वीर्य गंदा कैसे हो गया? किसी के कह देने से, वीडियो देख लेने से क्या वीर्य गंदा हो जाएगा? नहीं। तो आपने उस एक वीडियो वाले गधे की बात को ही सच मान लिया, ये तो गलत बात है। जी। क्या समझे? इसमें सारा बातें गलत बताई थी और वो बस मन में वहम डाल रहा था कि गंदा है, उसको खुद ही पता नहीं था कि वो सबसे पवित्र चीज वही है। हाँ, सबसे पवित्र। देखो शिवलिंग, शिव के तो लिंग की हम पूजा करते हैं, तो उसी से वो किस लिए करते हैं? वो प्रतीक है कि भाई लिंग से ही तो सब कुछ बना है। जी। और जो उस पर दूध चढ़ाया जाता है वो किसका प्रतीक है? वीर्य का ही तो प्रतीक है। वीर्य कि सारी दुनिया उसी से बनी है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं था ना। हाँ, तो शिव का लिंग ही तो है वो पत्थर जो काला सा होता है, और क्या है वो? अब क्या समझ रहे हो अभिमन्यु? बताओ, रियलिटी से बताओ भी, आपकी धारणा कितनी क्लियर हुई, कितनी नहीं हुई? इस समझ में आ रहा है सर कि वीर्य होता है बहुत ही शुद्ध चीज होता है, क्योंकि हमारा हमसे उससे हमारा जीवन मिला है। हाँ, और वो सबसे पवित्र हुआ इसके हिसाब से तो देखा जाए तो। सबसे दुनिया में पवित्र वही है, क्योंकि दुनिया का आधार वही है ना। जी। किसी चीज का आधार कभी गंदा हो सकता है? जब आधार ही गंदा, अगर वीर्य गंदा होता तो इंसान ही गंदा हो गया ना, सारे लोग ही फिर गंदे होते। कोई साफ हुआ कौन? जो भगवान है वो भी तो उसी वीर्य से बने। अब कृष्ण का भी तो जन्म हुआ था, राम भी जन्मे थे, वो भी तो अपने माता पिता के वीर्य से ही बने थे। या वो वही महाभारत की तरह भाई कोई मछली से आ गया, कोई आसमान से टूट गया, किसी ने ऐसे देख लिया, वो गर्भवती हो गई, वो बच्चा हो गया? ऐसे बच्चे हो जाते हैं? वो इसमें तो हो जाते हैं किताबों में तो, या टीवी सीरियलों में। रियलिटी में ऐसे नहीं होते। रियलिटी में वीर्य से ही बच्चा पैदा होता है, किसी देखने से, सूंघने से कुछ नहीं होता। तो जिन देवताओं की आप पूजा करते हो वो सारे वीर्य से ही तो बने। बिना वीर्य के कौन पैदा हुआ है? कोई तो कोई नहीं। फिर बताओ आपकी नजरों में फिर साफ कौन है? सब लोग साफ हुए। अगर साफ हुए तो फिर आप गंदे कैसे हुए? हैं? दो बातें हो सकती है, तो या तो सारी दुनिया ही गंदी है, या फिर सारी दुनिया साफ है। अगर साफ है तो फिर आप गंदे नहीं हो, अगर सारी दुनिया गंदी है तो फिर मान लेते हैं आप गंदे हुए। तो ऐसा लगता है सर कि सारी दुनिया साफ, मैं गंदा हूं। आप गंदे अलग कैसे? जो दुनिया पर नियम लागू होते हैं वो आप पर लागू होते हैं, या आप पर अलग होंगे? वही सर। तो फिर आप गंदे कैसे हुए? इसका जवाब दो। क्योंकि आपके पास गंदगी वाला डेटा है और कुछ भी नहीं है। आपके पास गंदगी से संबंधित गलत जानकारी है और कुछ भी नहीं है। अगर वो वीडियो ना दिखाया होता तो, अगर आप उस वीडियो को ना देखे होते तो नॉर्मल होते। तो इसका मतलब वो वीर्य वाला वीडियो नहीं गड़बड़ की है, वो जानकारी नहीं गड़बड़ की है। आपने अपने आप को मान लिया, आपने सच मान लिया था और कुछ भी नहीं।
झूठ को सच माना था। ये झूठ है पाप हो जाना, इसी को आपने सच माना है बस। क्या समझे? ठीक है, वही मतलब जो भी कुछ था वो सब गलत था। अब जो सही है वो यही है कि सबसे पवित्र चीज तो वीर्य ही है। हाँ, तो अब कैसा फील कर रहे हो? अब सब बढ़िया फील हो रहा ठीक हो गए? है जी। अरे आपने इतना जल्दी ठीक हो गए तो मेरा क्या होगा? अब आप पापा को जाके कह दोगे पापा मैं ठीक हो गया, पापा कहेंगे चलो निकल लो शाम को ही, तो मैं कहूंगा अभी मेरी फीस, कहते जी फीस तो आधा ही दिन लगाया है, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इतना जल्दी ठीक नहीं होना है, ठीक तो 2 दिन में होना है जी। 2 दिन तो मैं पक्का लगाऊंगा। जल्दी ठीक हो गए तो भाई मेरा नुकसान है। देख लो अभिमन्यु जी, क्या आप मेरा नुकसान चाहते हो? नहीं। तो फिर इतना जल्दी ठीक नहीं होना है। 2 दिन तो लगाना ही है। आप सारी और चीजें समझेंगे, अभी तो मैंने दिमाग से खाली की है। अभी तो वीर्य को आप देखोगे, छुओगे, मैं और दयाराम जी साथ हैं, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएंगी चीजें। जब वीर्य निकालेंगे तो वो चीजें रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, वो अलग से निकालेंगे, वीर्य हाथ में लेंगे तब। वो दिखा नहीं सकते ना पब्लिकली, क्योंकि आपको ठीक करने के लिए मैं वो सब कुछ करता हूं जो कोई नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य एक ही है, आपको ठीक करना, आपके दिमाग से वीर्य की गंदगी निकालना। अब मेरे लिए और कुछ भी लक्ष्य नहीं है, एक ही लक्ष्य है हमारे लिए। तो इसके लिए वीर्य को हाथ में भी लेके दिखाएंगे। पहले हम लेंगे, पहले हम वीर्य हाथ में लेंगे, फिर तो आप ले लोगे जी। हम वीर्य को मैं हाथ में लेके सामने, ऐसा नहीं भी बातों से ही वीर्य रियल में लेंगे। अरे भाई जो चीज सच है वो सच ही है। अब आपको क्योंकि मन में आ सकता है ना यार, ये बातें तो बता देता लेकिन इसने लिया ही नहीं, तो आधा मन में रह सकता है ना। अब मैंने ले लिया, सारी चीजें छू ली, अब हम उसी चीज को छू रहे हैं। मोबाइल को भी छू लूंगा, मोबाइल पे भी वीर्य लगाया, और उसी हाथ से पानी पी लेंगे, उसी हाथ से खाना खा लेंगे वीर्य वाले। हम दोनों खा के दिखाएंगे, आप देखोगे, फिर आप एक बार कर दोगे, एक बार करते ही आप ठीक हो जाओगे। फिर तो नहीं है। तो एक्सपोजर अल्टीमेट लेवल तक होता है, जहां तक एक्सपोजर किया जा सकता है करके दिखाएंगे जी। अब क्या समझ रहे हो? जी, अब तक ऐसा ही हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे ना जी। वेरी गुड। तो ये पाप के बारे में क्लियर हो गया जी। कि पाप वो नहीं था जो आप सोच रहे थे। पाप वो है जिसमें आप गलत इंटेंशन से किसी का बुरा करते हैं। आप जाकर के किसी का पैर तोड़ दो और कह दो कि इसने गाली निकाली थी, वो गलत है ना। हाँ, किसी का चोरी कर लो अपने स्वार्थ के लिए, वो पाप है। अगर आपने चोरी की लेकिन किसी की फीस भर दी या 10 लोगों को जीवन दान दे दिया, तो वो पाप नहीं है। पाप और पुण्य का फैसला होता है कि आपके कर्म के पीछे की मंशा क्या थी, इंटेंशन क्या थी। इतना समझ गए जी। कोई कर्म पाप पुण्य नहीं है, कर्म के पीछे का मकसद तय करेगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। हाँ हाँ बोलो। वही सर कि पाप और पुण्य तो डिसाइड होगा कर्म से ही, कर्म के पीछे के उद्देश्य से जी। कर्म से नहीं, कर्म तो देखेंगे तो लग सकता है यार इसने तो बहुत गलत किया, लेकिन इसके पीछे इसका मंशा क्या थी, इसने ये कर्म क्यों किया, उससे तय होगा जी। हाँ, अब एक लड़की है जो मर रही है, उसकी प्यास कोई बुझा दे और चला जाए, तो उस बंदे ने गलत किया या सही किया? सही किया। और कोई जबरदस्ती अपनी प्यास के लिए लड़की का इस्तेमाल कर दे, तो वो क्या हुआ? गलत हुआ, बलात्कार हो गया ना, हो गया ना। तो अब बताओ, तो संबंध तो दोनों ही सूरतों में बने, एक सूरत में पुण्य हो गया और एक सूरत में पाप हो गया। तो आप कहोगे कि संबंध बनाना ही गलत है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। क्या समझे? यही मतलब कहीं वही चीज पाप है, कहीं पुण्य है। हाँ, कंडीशन के हिसाब, कंडीशन के, परिस्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियां तय करेगी कि सही क्या है, गलत क्या है। एक ही परिस्थिति में वो पुण्य हो सकता है, दूसरी परिस्थिति में वो पाप हो सकता है। तो पाप पुण्य की यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, ये समय स्थान के हिसाब से बदलती रहती है। बस इतनी बात याद रखो, तो आज से कंफ्यूजन क्लियर जी। ये बहुत ऊंची बात मैंने बताई है,
ये वीडियो आप बार बार सुनना, बार बार रिपीट करना, लिखना भी। ये वीडियो का इतना फायदा है कि आप, मैंने जो इतनी ऊंची बात बताई है, ये 2-3 बार सुनने से समझ में आएगी। क्या समझे? नहीं सर कि सब जो था मेरे मन में सब भ्रम था। बिल्कुल रॉन्ग डाटा, कचरा भरा था सालों ने वीडियो, जिसका भी वीडियो देखा उस साले की ऐसी तैसी तो हम करेंगे कैथारसिस में, उसको भी लाइन पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये पाप का क्लियर हुआ, वीर्य गंदा होता है ये भी क्लियर हुआ। मतलब जो आपका ये नुकसान था वो नकली था, ये जो गंदगी वाला डर था वो ही नकली था, भी आपकी वजह से कुछ हो ही नहीं रहा था। अब बताओ, किसी आपकी वजह से कुछ हुआ आज तक? तो आपने सोच लिया कि मेरी वजह से कोई गंदा हो जाएगा। आपकी वजह से कैसे कोई गंदा हो सकता है? दूसरे सोचते हैं भी हमारी वजह से कुछ हो जाएगा, कुछ तो हाथ भी नहीं धोते, तो उनकी वजह से आप गंदे हुए कभी? तो फिर आपकी वजह से दूसरे कैसे हो जाएंगे? सबका अपना अपना कर्म है ना, हर इंसान कर्मों के अनुसार फल पाता है। तो आपके कर्मों के फल दूसरे कैसे पालेंगे? तो ये तो प्रकृति का नियम ही बदल जाएगा ना, कि आपकी वजह से कोई गंदा हो गया, तो फिर तो प्रकृति के नियम भंग हो जाएंगे कि आप होगे कर्ता, आप तो विश्व विधाता होगे ना, कि आप जो करेंगे उससे दूसरों के जीवन में इफेक्ट आएगा। और फिर परमात्मा का नियम तो ये कहता है कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, इसका मतलब आप पत्ता हिला सकते हैं। ये क्या हुआ बताओ? मतलब मेरे कर्म से कोई दूसरे का डिसाइड नहीं हुआ कि ना 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 ना, आपके कर्म से कुछ होता ही नहीं है। अब जो वेश्याएं हैं वो तो पता नहीं कितने मेल का वीर्य लेते होंगी, तो क्या वो गंदी हुई? नहीं है? बहुत से लोग वेश्याओं से शादी भी तो करते हैं, वेश्या भी तो उतने ही सम्मान और उतनी आदर की भागीदार होती है ना। कि जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन का एक उदाहरण है। एक पंडित रहता था, मंदिर में पूजा किया करता था, और सामने ही एक वेश्यालय था, उसमें एक वेश्या रहा करती थी। तो दोनों ही अपना अपना कर्म करते थे। तो मरने के बाद वेश्या को स्वर्ग मिला और पंडित को नरक मिला। क्यों? शारीरिक कर्मों से हमें लगता है कि पंडित को स्वर्ग मिलना चाहिए था और वेश्या को नरक, लेकिन हुआ उल्टा। क्यों? क्योंकि फिर बुद्ध से किसी ने पूछा तो बुद्ध ने बताया कि जो पंडित था ना वो साला हरामी, वो सारा दिन यही सोचता रहता था, मैं यहाँ घंटा बजाता रहता हूँ, वेश्या नजारे ले रही है, वेश्या के पास लोग आ रहे हैं वो नजारे ले रहे हैं, मैं यहाँ घंटा बजाता रहता हूँ वो लोग मजे लूट रहे हैं। तो हमेशा वो उसी के बारे में सोचता रहता था, तो वो तो मन से ही गंदा हो गया ना। तो कर्म तो वो पूजा पाठ घंटा बजा रहा था, लेकिन मन से क्या कर रहा था? असली तो कर्म मन से होते हैं ना, शरीर से कोई कर्म नहीं होता। कर्म करने की सत्ता मन को है, मन से वो कर्म गलत कर रहा था तो नरक मिला। अब वेश्या शरीर से चाहे किसी के साथ संबंध बना रही थी, लेकिन मन से यही सोचती थी, वाह जी वाह सामने मंदिर है, भगवान को प्रणाम करती, और हमेशा कहती कि पंडित जी तो रात दिन भगवान के दरबार में रहते हैं, मेरे भाग्य में ही भगवान नहीं है। लेकिन उसके दिल में भगवान थे, वो दिल से मन से शुद्ध थी ना, तो उसको स्वर्ग मिला। मन से असली कर्म होते हैं, ना कि शरीर से। क्या समझे? असली जो करता है वो मन ही है। हाँ, तो बताओ, तो आप किसी के बारे में कैसे सोच सकते हो कि मेरे कर्मों से दूसरों का जीवन बदल रहा है? आपके कर्मों से तो सिर्फ आपका ही जीवन बदलता है ना जी। दूसरों के जीवन में कैसे, आपकी वजह से कौन कैसे गंदा हो सकता है? आज तक आपके मम्मी पापा या इतने रिश्तेदारों ने कहा कि भाई अभिमन्यु हम तेरी वजह से गंदे हो गए? नहीं, ये तो आपकी सोच है। यहाँ तक कि भाई भी बोलते रहते हैं सब कि हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं कि तुम गंदे हो या फिर तुम गंदगी छू दी है, तुम क्यों सोच रहे हो ऐसा? तो इसका मतलब हमारी सोच में ही फॉल्ट है जी। ये तो हमारी सोच की गड़बड़ी थी, गंदगी का तो लेना देना ही नहीं है, पाप पुण्य से तो लेना देना, ये तो सोच की बीमारी है, ये तो गलत सोच के कारण है, पाप पुण्य तो असली में है ही नहीं। क्या समझे?
पाप पुण्य तो असली में कर्म के जो हाँ, तो ये तो आपकी दिमागी गड़बड़ी के कारण था ना, रॉन्ग सोच, गलत सोच रहे थे आप भी। ये तो सोच में फॉल्ट है, इसलिए ऐसा लग रहा है। रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, रियलिटी में तो कोई गंदा होता ही नहीं, रियलिटी में तो आपके सोचने से, आपकी वजह से कोई गंदा होता ही नहीं। जब रियल में होता ही नहीं है तो फिर आपको धोने की और ये इतना झंझट करने की क्या आवश्यकता थी? जब रियल में कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर बताइए सॉल्यूशन की जरूरत ही क्या है? जब आपको पता लग गया भी सामने कोई खतरा है ही नहीं, सामने शेर नहीं है, तो फिर बेवजह भागने की या बंदूक तान के ऐसे करने की जरूरत है? नहीं है? और अगर भ्रम हो जाए कि शेर है तो आप लगे रहोगे। जब पता लग जाए अरे अरे भ्रम था तो आप सही हो गए ना। तो ये तो खतरा ही नकली था, तो फिर ये पंगा लेने की क्या जरूरत थी इतनी? तो आज से आप फिर ऐसे हाथ रखोगे, ऐसे पैरों पर पानी गिराओगे या वॉशरूम में लगे रहोगे? क्योंकि ये खतरा ही नकली है। क्या समझे? कुछ गंदा है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर इतने दिन क्यों किया? अभी तक गंदा लग रहा था। अब चलो इतने दिन किया वो माफ, क्योंकि वो अज्ञानता में किया, उस समय आपको जानकारी नहीं। लेकिन आज तो जानकारी है, आज करोगे तो पाप हो जाएगा। तो आप पाप करना चाहोगे? नहीं। तो फिर चलें वीर्य, हाथ लगा लें, सो जाओगे वैसे ही? अभी तो नहीं सकता, डर का तो सामना करना है। लेकिन कितने % लगता है कि मैं हो गया ओके? 40-50% तो सही। बस बहुत है। अभी तो आधी बात की है, अभी तो इलाज पे और आएंगे। अभी तो मैंने महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।